नमस्कार, लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्र। दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में हम टीजीटी 2021 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे, जिसमें आपके खंड 1 में जो पहला सवाल था वो था अलेप्पी बंदरगाह। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी, केरल। उसके बाद अगर आपने इतिहास को टच किया होगा तो आंसर इसमें हो जाएगा आपका कुनाल, विकल्प संख्या डी। और उसके बाद आपने राजनीति विज्ञान में जो टच किया होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या सी, गार्नर। हमारे पास बुकलेट सीरीज डी है, उसी के अनुसार हम लोग इसको मैच करवा रहे हैं। इसमें जो मुख्य प्रश्न पत्र का दूसरा सवाल है वो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, राष्ट्रपति। अगला सवाल है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत। मैं पूरा सवाल नहीं पढ़ रहा हूं, आप इसको मैच करवाते चलेंगे। तो इसमें हो जाएगा आपका सही सब आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी, आर्टिकल 75। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि ग्राम सभा। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए, 243 ए में है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए निम्न भारतीय अधिनियमों में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, 1919 का भारत शासन अधिनियम। संप्रभुता का लक्षण नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या डी, विभाज्यता। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपसे पूछा गया है अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, महात्मा गांधी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको सही सुमेल है ये बताना है, तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, फांसीवाद इटली में। द मॉडर्न स्टेट के लेखक पूछा गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा मैकाइवर, विकल्प संख्या ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर कुछ पदाधिकारी दिए गए हैं, इनको आपको सही सुमेल करना है, इनका क्रम लगाना है। तो आंसर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या डी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध कहाँ पर दिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, आर्टिकल 256 टू 263 के बीच में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 और 3 पूरी तरह से सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्रश्नकाल को भी शामिल किया जा सकता है। तो इस तरह से आंसर इसका डी होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी का बी वाले में भी थोड़ा सा डाउट आपको हो सकता है, चूँकि प्रश्नकाल को किसी एक व्यवस्था के तहत नहीं लिया जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। प्रकृति ने मानव जाति को 2 स्वामियों सुख और दुख की अधीनता में रखा है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, बेंथम का। अगला सवाल है किसने कहा समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ हो गई। तो ये कथन है लॉर्ड एक्टन का, विकल्प संख्या सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अंबेडकर की हैं। तो इसमें सभी की सभी पुस्तकें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही हैं। तो आंसर आपका विकल्प संख्या डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी, गार्नर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए, प्लेटो। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों, आंसर डी होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए, रूसो का कथन है ये। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। भारत की संचित निधि से धन निकासी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी, भारत की संसद। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। किसने कहा हाप्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य। तो इसमें आपको थोड़ा सा ये डाउट में है, लेकिन फिर भी इसका आंसर आप
सी बारकर को समझ सकते हैं मे बी कि इसका आंसर बी हो। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। 1963 में लोकपाल शब्द, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या डी, एल एम सिंघवी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। अनुच्छेद 352 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या सी, 44वां संविधान संशोधन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन में कौन शामिल होता है, तो यहाँ पर वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं होता है, बाकी सभी शामिल होते हैं। तो आंसर इसमें आपका हो जाएगा 1, 3 और 4, यानी कि विकल्प संख्या बी आपका सही हो जाएगा। विकल्प संख्या बी आपका सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। किसने कहा लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है कांग्रेस, तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, लाला लाजपत राय। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर आपको दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित होती हैं, और दूसरा है प्रधानमंत्री सिविल बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी, न तो एक सही है और न ही दो सही है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था, तो ये गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, आंसर बी। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष में अपनाया गया था, तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए, 1950। अगला सवाल है कौन इसमें बहुलवादी विचारक नहीं है, अगर आपसे ये पूछा गया है तो आंसर आपको लगाना है बी, जॉन ऑस्टिन। विकल्प संख्या बी आपका सही होगा। अगला सवाल है परायेपन की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में दिया था, सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या डी, द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844। अगला सवाल है किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, तो मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, आंसर होगा आपका डी, रूसो। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32। भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, सही जवाब हो जाएगा आपका ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता। अगला सवाल है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर डी, अनुच्छेद 20। अगला है निम्न उपागमों में से किस एक उपागम की दो मुख्य मांगे थी, प्रासंगिक और कार्रवाई, सही जवाब होगा उत्तर व्यवहारवाद, विकल्प संख्या बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। इस यहाँ पर आपको सुमेल करवाना है, तो सुमेल करवाने के बाद आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36। तो दल बदल दिया गया है किस अनुसूची में, तो 10वीं अनुसूची में है, आंसर सी। अगला सवाल है किसने कहा स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है, तो स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी ये कथन किसका हो जाएगा, तो ये कथन हो जाएगा सीले का, आंसर आपका डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38। किसने राज्य को ऐसा संगठन माना है जो सर्वधारण को यथासंभव बड़े से पैमाने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें भी थोड़ा सा डाउट है बट मे बी किसका आंसर बी होना चाहिए, लास्ट की। अगला सवाल है नौकरशाही शब्द को, तो ये सही होगा आपका आंसर डी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है, तो सुप्रीम कोर्ट, आंसर डी। अगला सवाल है यहाँ पर आपको मैच करवाना है, तो मैच करवाने के बाद जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा विकल्प संख्या ए। अगला सवाल 42। भारत का संविधान मान्यता देता है, तो दो प्रकार की यहाँ पर मान्यता देता है, धार्मिक और भाषाई, विकल्प सी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या जोड़ा गया था, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन किया है, तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी, जे.एस. मिल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45। किसने लिखा है एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं ज़्यादा अच्छा है, तो ये कथन है जे.एस. मिल का, विकल्प संख्या डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46।
और 46 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है। तो सबसे बड़ी समिति की बात करते हैं तो आंसर होगा आपका बी, प्राक्कलन समिति। इसमें आपका सही जवाब बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47 और 47 में आपको मैच करवाना है। तो मैच करवाने के बाद आपका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा विकल्प संख्या बी, आपका सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48, सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर कुछ नहीं है। तो ये एक सर्वाधिकारवादी राज्य की व्यवस्था करता है। तो आंसर आपका इसमें बी सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49, किसने विचार दिया था, चूंकि समाज स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता भी होना चाहिए। तो ये आंसर हो जाएगा ए, लास्की का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50, शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है। यह कथन है लासवेल का, विकल्प संख्या सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 51, किसके अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 प्रमुख तत्व थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या सी, अरविंद घोष। अगला सवाल राज्य के तत्व पूछा गया है, सही आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का एक सिद्धांतकार नहीं है। तो आंसर इसमें डी होगा, ई.डब्ल्यू. नीत्शे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 54 में है, क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या 54 में हो जाएगा विकल्प संख्या आपका बी, आर्टिकल 161। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 55 में आपको दिया गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करता है। तो प्रस्तावना हो जाएगा आंसर ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 56, इसमें आपको मैच करवाना है, क्रम लगाना है। तो क्रम लगाने के बाद जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प संख्या सी। इसमें चूंकि आप जानते हैं जब इसको आप मैच करवाएंगे तो आपको पता होगा कि गोलमेज सम्मेलन जो है वो हुआ था 1930, और उसके बाद आप देखेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन 42 में हुआ था, कांग्रेस 1884 में और साइमन कमीशन 1928 में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 57 और इसमें दिया गया है कि निम्न में से किसने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को लेकर त्यागपत्र दिया था। तो आंसर होगा आपका बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 58 में और यहाँ पर आपसे पूछा गया है संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या आपका डी, आर्टिकल 350A। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से यह किसका वक्तव्य है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। तो इसका सही जवाब होगा जीन बोंदा, विकल्प संख्या ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 60, हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, हेराल्ड जोसेफ लास्की। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 61, किसका कथन है द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है। तो आंसर इसमें हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, गिलक्राइस्ट। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 62, किसने कहा राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई और उसका अस्तित्व सज्जीवन के लिए बना हुआ है। तो आंसर हो जाएगा आपका इसमें विकल्प संख्या डी, अरस्तु। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 63 और ये आखिरी सवाल है, प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसको जाता है। तो ये ऑस्टिन को जाता है, विकल्प संख्या आपका डी है। इसमें से एक या दो सवालों में डाउट भी है अभी, तो उसको आप छोड़ करके अपना आंसर मैच करवा के हमको कमेंट करिएगा कि कितना आपका सही हो रहा है, ताकि उसी आधार पर हम एक मेरिट की भी अनुमान लगा सकें कि कितनी मेरिट जा सकती है। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।